हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और भाई आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट प्रोडक्ट का नाम है नैक प्रो क्रिए प्योर। देख लो भाई, ये है डब्बा। बहुत ही सुंदर सी लेबलिंग और पैकेजिंग, डिज़ाइन लैंग्वेज मेरे को बहुत पसंद आई। डब्बे को देख के एक प्रीमियम वाली फीलिंग झलक रही है जो नैक प्रो के प्रोडक्ट्स में यूजुअली मिसिंग होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिए प्लस प्योर, और यहाँ पे क्रिए प्योर का लोगो भी बना हुआ है, विच मीन्स कि कंपनी क्लेम कर रही है कि जर्मनी में जो हेल्थ केयर कंपनी है, कंपनी ने यानी नैक प्रो ने उससे माल खरीदा है, रीपैक करके इस डब्बे में डाला है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई में इसमें क्रिए प्योर मटेरियल है या नहीं, और क्या आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करूं तो नैक प्रो अपने प्रोडक्ट्स को, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, वे प्रोटीन, BCAA, क्रिएटिन नॉर्मल वाला या कोई भी प्रोडक्ट हो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बहुत ही अग्रेसिवली प्राइस करता है। और ये प्रोडक्ट भी कुछ डिफरेंट नहीं है। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 250 ग्राम 999 यानी 999 रुपए में, विच मीन्स पर सर्विंग जो प्राइस हुआ वो लगभग हुआ 12 रुपए के हेर फेर में। इसका मतलब है कि आज की डेट में अगर इसमें क्रिए प्योर मटेरियल है तो ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता क्रिए प्योर मटेरियल बन जाएगा। यानी हमारी बजट सेगमेंट का, सॉरी नॉट बजट सेगमेंट बट क्रिए प्योर सेगमेंट का सबसे सस्ता प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो प्राइसिंग के मामले में नो कंप्लेंट्स एट ऑल, बहुत ही बढ़िया कंपनी ने प्राइसिंग रखी है। तो चलिए आगे वाले सेक्शन में देखते हैं कि इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो क्योंकि ये एक अनफ्लेवर्ड प्रोडक्ट है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ बताने के लिए नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं और हमें देखनी भी चाहिए, वो है पार्टिकल साइज। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका पार्टिकल साइज है और फ्लो है वो आप देखिएगा। यहाँ पे ये देखो भाई, फ्लो कितना स्मूथ है, ठीक है, और पार्टिकल साइज बहुत ही यूनिफॉर्म है, जो कि निशानी है कि इस प्रोडक्ट में क्रिए प्योर मटेरियल ही है। मतलब मैंने बहुत सारे क्रिए प्योर दूसरे ब्रांड्स के भी यूज़ करे हैं और उनका भी जो पार्टिकल साइज है, जो फ्लो है, ऐसा ही होता है। जबकि जो चाइना वाला मटेरियल होता है उसका फ्लो थोड़ा लंपी होता है और वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है। ऐसा फ्लोई टेक्सचर उसका नहीं होता है, ऐसा जो दानेदार है ऐसा वो मटेरियल नहीं होता है। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दिस इज़ डेफिनेटली क्रिए प्योर। बाकी स्मेल एज सच कुछ भी नहीं आ रही है इसमें से, किसी भी अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन में से आती नहीं है। टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो जो टेस्ट है वो कड़वा है जैसा क्रिएटिन का होता है, किरकिरापन भी आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को देख के लग रहा है कि ये क्रिए प्योर मटेरियल ही है और ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है डेफिनेटली। जैसा अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो इस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी है वो भी टिपिकल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जैसी ही है। मतलब डालते ही नीचे सेटल हो जाता है पाउडर, और जैसे मिक्स करना स्टार्ट किया तो पाउडर डिस्पर्स हो जाता है पानी में। जैसे ही बंद करते हैं पार्टिकल्स नीचे सेटल होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ये जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बिल्कुल सही है जैसी क्रिएटिन की होनी चाहिए। अब बात आती है लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में इस प्रोडक्ट की जो नाइट्रोजन वैल्यू है वो आई है 27.85, और हमें पता है कि जो क्रिएटिन में थ्योरेटिकल नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो होता है 28.16, विच मीन्स कि ये प्रोडक्ट की जो परसेंट प्योरिटी है वो है लगभग 99%, विच इज रियली गुड। देखो यार, जो इस प्रोडक्ट की ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जो सॉल्युबिलिटी है इस प्रोडक्ट की, जो पार्टिकल साइज है, जो फ्लो है, वो सब चीजें देखने के बाद में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस प्रोडक्ट में क्रिए प्योर मटेरियल है। क्योंकि मैंने बहुत सारी दूसरे ब्रांड्स के क्रिए प्योर मटेरियल को भी यूज किया है, उसके कंपैरिजन में इस प्रोडक्ट का भी जो पार्टिकल साइज वगैरह वो सब उनसे मिलता है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें क्रिए प्योर मटेरियल ही है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है।
अब बात आती है कि क्रिएप्योर की वेबसाइट पे अभी ये प्रोडक्ट लिस्टेड आपको नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत ही आम बात है। मैंने न्यूट्राबॉक्स के केस में ये देखा है, मैंने मसल नेक्टर के केस में देखा है कि इनिशियली शुरू में जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उस टाइम पे क्रिएप्योर की साइट पे ये लिस्टेड नहीं होते, कुछ टाइम लगता है, उसके बाद में ये लिस्ट हो जाते हैं। हालांकि कंपनी को एक कोड मिलता है, तो मैंने कंपनी को रीच आउट किया वाया ईमेल नैकप्रो को, और उन्होंने बताया कि अभी ये अंडर प्रोसेसिंग है, कोड भी उनके पास नहीं आया है, तो नियर फ्यूचर आ जाएगा। और क्रिएप्योर मटेरियल तो इसमें डेफिनेटली है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और क्रिएप्योर मटेरियल का तो भाई कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप चाहे उसका इम्प्योरिटी प्रोफाइल की बात कर लो, चाहे आप उसकी परसेंट प्योरिटी की बात कर लो, उससे बेटर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आज की डेट में आपको क्रिएप्योर सबसे सस्ता लेना है तो फिर आपको ये प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डिसअपॉइंट नहीं होगे इस प्रोडक्ट से। बाकी कुछ व्यूअर्स कमेंट करके जो नैकप्रो वाली वीडियोस हैं जिनमें मैंने नैकप्रो की बुराई की है, उस पर वो अक्सर कहते हैं कि सर को नैकप्रो से दुश्मनी है, या भाई तेरे को नैकप्रो से क्या दुश्मनी है। तो देखो यार, मेरी नैकप्रो या फॉर दैट मैटर किसी भी कंपनी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं जो प्रोज जो कॉन्स होते हैं वो बता देता हूँ। और नैकप्रो के कई प्रोडक्ट मेरे को अच्छे भी लगते हैं, जैसे इनका जो प्लैटिनम वे है वो मुझे सही लगता है, जो ये क्रिएप्योर मटेरियल ये अच्छा लगता है, जो इनका फ्लेवर्ड क्रिएटिन है वो भी मुझे पसंद आया है। लेकिन जो इनके वे प्रोटीन प्रोडक्ट हैं वो मेरे को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एक तो उनकी कंपोजिशन मुझे पसंद नहीं आती, गम वो बहुत ज़्यादा डालते हैं, थिकनर्स, जिसकी वजह से बहुत थिक शेक बनता है, ब्लोटिंग होती है, मेरे को तो स्पेशली होती है। और उसके ऊपर प्रोटीन परसेंटेज भी नैकप्रो के प्रोडक्ट्स में कम ही आई है मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स में। बाकी ये ट्रस्टिफाइड है जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर आप अगर वो चीज़ उस एंगल से देखते हो तो फिर आप ले सकते हो, और अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो नैकप्रो लेना। लेकिन मैं नैकप्रो के वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स तो एटलीस्ट रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं होल हार्टेडली रिकमेंड करूंगा। तो होपफुली आशा करता हूं कि भाई आपको ये जो रिव्यू था ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो भाई फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से अपने को 40,000 के पार पहुंचा दो। बहुत दिन हो गए हैं यार, अब तो थोड़ी सी हमारे ऊपर प्यार बरसा दो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।